हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखिए, आमीन। व्यूअर्स, आज सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो आपसे शेयर करने हैं। बड़े ही अहम टॉपिक हैं और कल से बड़ी उन पे बात चल रही है। सबसे ज़्यादा तो ये कि भाई फाइनली जो है इंसाफ बीबी सऊदी अरब वाली वो आ रही है पाकिस्तान, ठीक है। और अचानक से उनका प्लान बना, क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया है वो भी आपसे खुल कर डिस्कस करते हैं। उस रीज़न के बिहाफ पे जो वो आना चाह रही हैं, असल वजूहत क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आज फिर थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा ज़ीरा प्लस माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। उनका कोई छोटा सा एक रिएक्शन आया है। मैंने आपसे कहा था कि आदत से मजबूर हैं। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले भी मैंने बोला ये आदत से मजबूर हैं, ये आएंगी वापस, क्योंकि ये भूखी हैं किसकी? व्यूज़ की। तो ये आएंगी। आज इन्होंने जो इंग्लिश में बात की है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने इंग्लिश में बात की है और वो ज़रा सुनिएगा इंग्लिश। आई फील सो गुड, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई नो वन कॉल बेटर। ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप सब लास्ट तक मेरी वीडियो देखेंगे। नहीं। ये उनके बात करने का अंदाज था। एज यू ऑल नो दैट, बट स्टिल तो रुको जरा, सबर करो, बोला। अच्छा जी, सो व्हाई नॉट मी। आपने वैसे भी मेरे नाम पे बहुत सारे व्यूज़ लिए हैं और अब मेरी बारी है, मैं भी आपके नाम पे जो है ना व्यूज़ दूंगी, ठीक है। यू गाइस टॉक लॉट अबाउट माई बिग आइज, तो मैंने आज मेकअप करके अपनी आइज़ को छोटा कर दिया है, ये उनका फरमान है। तो अब आप देख लें, उनकी इंग्लिश सुन लें, फिर आप कहते हैं कि नहीं वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी नहीं है। भाई वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी लिखी है। आपने आज देखी, आज सारी बुक उन्होंने आज ख़त्म कर दी इंग्लिश ही अपनी सारी, एक ही दफ़ा में बोल के, ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज इतनी इंग्लिश बोली है कि सारी बुक ही ख़त्म कर दी इंग्लिश की उसने। वो सबको, जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, जो भी मतलब जो रिएक्शन देते हैं, सबको पेंडू और बिल्कुल भी अनएजुकेटेड और जाहिल किस्म का जो है ना एक इंसान समझती है। ये तो लेटेस्ट ये वो कहती है भाई मुझसे लेवल मिलाओ, ठीक है। ब्रिटिश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, कोई मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है मैंने, तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। और बस मैं 2 दिन के लिए खामोश थी, अभी मैं आ गई हूँ। गजब बेइज्जती है। खैर इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको बताएं। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। जो आज का मेन टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो अहम टॉपिक है, वो है भाई सऊदीया वाली बीबी का। ये 2 दिन से बातें चल रही हैं, कुछ इसमें क्या मामला हैं, कुछ और भी इसमें बातें चल रही हैं। और असल जो बातें हैं, जो मैंने काफ़ी अपनी भी एक ऑब्जर्वेशन निकाली है, वो जो आ रही हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनको अपनी अम्मी बुला रही हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको अपनी अम्मी बुला रही होती तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे मामला सुनना सुनाई में आते कि चलो ऑफिशियली जो अपना एक वो जो स्टेटमेंट दे रही है सऊदीया वाली बीवी, वो ये कह रही है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अब मुझे वो पेन हो रहा है उस जगह पे, टांग में पता नहीं पाँव में, अभी वो मुझे वहाँ पे रॉड निकलवाना है, दोबारा वो ऑपरेशन होगा, फिर दोबारा से वो रॉड डलेगा। तो अपना जो वो एक चीज़ बता रही है कि भाई मेरा ऑपरेशन है, मैं ऑपरेशन की वजह से आ रहा हूँ। लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं, जितने भी हैं हमारे समझ लें सपोर्टर्स भी और जो अदर साइड के भी हैं, वो ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनकी अम्मी की जो है ना प्लानिंग है, वो बुला रही हैं कोई सुलह सफाई के लिए, या कुछ और चीज़ें हैं जो ख़ानदान वाले बैठ के कुछ बातें करेंगे, इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ अंदर की कहानी कुछ और है। तो जहाँ तक मैं अपनी एक आपको ओपिनियन दे सकता हूँ, मे बी कि मैं गलत हूँ, मगर जो मेरी अपनी राय है, जो एक मेरी अपनी चीज़ है, जो मेरा एक अपना तज्जिया है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें नामुमकिन हैं, नहीं हो सकती हैं। क्यों? कि सितारा सिस्टर बहुत आगे निकल चुकी हैं इन चीज़ों से, ठीक। जब इंसान की कोई कहते हैं ना कि किरदार पे, उसके किरदार को दाग दाग कर दे, उसकी ज़िंदगी में जो है ना एक इमेज उसको पूरा मलिया मलेट कर दे, और एकदम से आके फिर वो 4 बड़ों को बिठा के उस चीज़ को ख़त्म करना चाहे तो इसे ख़त्म नहीं होती है। ये पब्लिकली इसकी माफ़ी होती है, ठीक है। पब्लिकली आके उनको अपनी जो उनके ऊपर इतना बड़ा तहमत लगाई, जो इल्ज़ाम लगाया, जो उनकी किरदार कशी किए,
ये सिर्फ 4 बंदों में बैठ के उनको माफ़ी तलाफ़ी नहीं उनसे मांगेंगी, ये इनको पूरी दुनिया के सामने आके जिस तरह उनको रुस्वा किया है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ऐसा अमल होता है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। अव्वल तो मेरी एक नॉलेज है उसके मुताबिक तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना कोई ये मामला सुलह सफाई के लिए जा रहा है, ना आंटी ने उनको बुलाया है। ये उनका अपना मौक़िफ़ है, वो ख़ुद अपना मतलब मौक़िफ़ जो उन्होंने बताया है। अब अल्लाह जाने अंदर के क्या मामला थे, ये तो कहते हैं ना दिल की बातें अल्लाह जाने। तो असल जो उन्होंने वजह बताई है भाई, वो अपने ट्रीटमेंट की बताई है कि वो ट्रीटमेंट के हिसाब से यहाँ पे आ रही हैं। मगर जो बातें सुनी सुनाई जो मैं वीडियोस में देख रहा हूँ कि नहीं, असल वजह उनको अपनी अम्मी फोर्स कर रही है कि तुम आओ, सितारा सिस्टर से तुम्हारी सुलह करवानी है, ये मामला आते हैं वो मामला आते हैं। तो इन बातों में जो मेरी अपनी जो एक मतलब समझ लीजिए छोटी सी नॉलेज है और छोटा सा एक मेरा अपना जो एक तज्जिया है, उसके मुताबिक तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। कभी भी सितारा सिस्टर अपनी इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। जहाँ तक मैं उनके साथ बैठा हूँ, मिला हूँ, बात की है, इतना उन्होंने अपनी, कहते हैं ना कि हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स होती है, अपनी इज़्ज़त नफ्स अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर इतनी बातें, इतनी तोहमतें, हालांकि सिर्फ इनकी वजह से पूरी दुनिया उनको बुरा भला बोल रही है, सिर्फ एक बंदी अपनी सगी बहन की वजह से। तो इतना जल्दी तो शायद, मुझे तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल लग रही है चीज़ कि ऐसा मुमकिन भी है वो अपनी अम्मी के कहने में आके और वो सारी बातें, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे ज़ख़म भुला के एकदम से उसको गले लगा लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं तो अपनी तरफ से भाई इस चीज़ के लिए जो है ना, इस जो भी मतलब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उन सबको जो है ना वो करता हूँ, डिनाई करता हूँ कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक अपनी अपनी सोच के मुताबिक सोच रहा है और सोच सकता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। मगर मैं अपनी जो एक ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ, अब तक ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है नन्ही मुन्नी ज़ीरा प्लस। क्योंकि आदत से मजबूर, व्यूज़ की भूखी, और 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ, बस आ गई आके और पुरानी बातें खोलने बैठ गई। और उन्होंने बोला कि भाई मुझे दिलबर जो है बड़ी आंखों वाला बोलता है, और उन्होंने इंग्लिश में अपनी जो है फ़िलासफ़ी झाड़ना शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद फिर उसने वो भी कहा कि भाई मैं तो कंबल चोर नहीं हूँ, मैं तो ATM कार्ड चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पंजाब में थी। वो जो भी था, जिस तरह भी था, वो सब सबूतों के साथ सब बंदे को पता है। ठीक है, आप क्या हो, आप अपने मुंह से जो है ना अपने आप को वो ना कहो कि जो है ना मैं बहुत ही बड़ी हाजानी हूँ और मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है। आप जो हो सब आपको पहचानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कभी अपनी वीडियो के जाके कमेंट्स में भी देखा करो, इक्का दुक्का के अलावा आपको लोग क्या इज़्ज़त अफजाई करते हैं, आपको लोग कितनी इज़्ज़त देते हैं, ये आप खुद भी देख के ना बड़ी शर्मसार हो रही होंगी इन कमेंट्स को। तो आप इस तरह की बातें ना करें कि मैं इस तरह हूँ, मैं वैसी हूँ, हम तो ऐसे नहीं हैं। आप जिस तरह की हैं, आपने अपनी जो है ना एक सारी बता दी, अहमियत बता दी। आपने अपने वालिद साहब की भी इज़्ज़त रख ली, आपने अपने चचा की भी इज़्ज़त रख ली, आपने सब बड़ों की इज़्ज़त रख ली, और अभी तक आके आप सबकी इज़्ज़त ही रख रही हैं। तो ये तो आप बात भूल जाएं कि अब आपको जो है कोई इतनी इज़्ज़त के काबिल समझेगा। अब आप मैदान में उतर चुकी हैं, अब आप ऐसी ऐसी जगहों पे गई हैं, अब तो आपकी माफ़ी भी काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक, और मज़ीद आप इस आग को जो है ना, मैं यही सोच रहा था, कुछ दिन पहले ही मैंने ऑडियंस को बोला था, मैंने कहा अल्लाह करे इसको अकल आ जाए कि कुछ ये जो है आके अभी इनके ख़िलाफ़, सितारा सिस्टर की फैमिली के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा आर्गूमेंट ना दें। और बीच में इन्होंने 1-2 व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। अब ये अल्लाह करेगा ये अपनी व्लॉगिंग की तरफ जाएगी, फिर बड़े बैठेंगे, कुछ आगे की तरफ मामला जाएंगे, ख़ानदान के 4 बड़े बैठेंगे और इनके बीच में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रास्ता बन जाएगा कि ये सारे मामला अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएंगे। मगर जब तक ये लड़की मौजूद है, आप लिख के ले लें, ये बर्बादी की तरफ ही अपने आप को लेके जा रही है, अपनी फैमिली को लेके जा रही है। सितारा सिस्टर को कख फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक, क्योंकि आप लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं, आप लोगों ने उनकी जो है ना इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई हैं, अब आपको ही इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। सही है, ये आप बात भूल जाएं कि आपके बोलने से, आपकी इस तरह के बकबक करने से, 5 मिनट की बात करने से कोई उनकी सेहत पे या उन पे असर पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं है। आप अपना शौक़ पूरा कर लें, डेली आके कोई ना कोई जो है ना आग लगा के चली जाया करें, किसी को कोई का फ़र्क नहीं पड़ता। व्यूअर्स, आज आपने जो ये वीडियो देखी ज़ीरा प्लस की, आपने इससे आइडिया लगा लिया होगा कि इसके पास बात करने का कोई जवाज़ नहीं है, इसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे बैठ के ये बात करे। बस ये पुरानी बातें खोलने के लिए आई, कुछ दिलबर के लिए इसने बातें की कि वो मेरी बड़ी आंखों के लिए बातें कर रहा है, कि वो कुछ उसने और इधर उधर की हाँ कहाँ की, मतलब अपना एक टाइम था उसका 6-7 मिनट का, जो उसको एक अपनी वीडियो के ऊपर जो है ना ट्रेंड चाहिए था, तवज्जो चाहिए थी ऑडियंस की, वो दे के चली गई है।
बाकी ओवरऑल उसने कोई ऐसी नई बात कुछ भी नहीं की। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस कुछ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जाते जाते आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वाले जितने भी सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। से आप अपना इजहार करते हैं, लाजमी अपने कमेंट्स में इजहार कीजिएगा, जो भी आपके ख्यालात हों इस वीडियो के बारे में, या अपकमिंग जो भी चीज़ें आप समझते हो कि इस तरह की होने वाली हैं वो भी अपडेट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।